फरमाइश की बिरयानी बना रही हूँ इस वक्त। ये हो गई जी। ओए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी मैंने आपको बाहर का मंज़र दिखाया है, तो चिड़ियों की आवाज़ इस टाइम ना बड़ी प्यारी आ रही होती है। और बिल्लियों को भी हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो भी रात से बिल्कुल बंद हुई होती हैं, तो उनको भी मैं बाहर निकाल देती हूँ। और अभी तक इन दोनों की दोस्ती नहीं हुई है। चेरी का स्पेशली आप कह रहे थे कि उसकी वीडियो ज़रूर बनाइएगा। चेरी जब से ये ब्लैक वाला बिल्ला हमारे पास आया ना, अभी है तो बच्चा बेचारा, लेकिन चेरी इतनी डिस्टर्ब है ना इसके आने की वजह से, बिल्कुल वो इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर पा रही। तो हालांकि वो इससे दोस्ती लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं दोस्ती करी ना इससे। वो भी तक परेशान है कि ये बिल्ला आया क्यों है, क्योंकि शायद हम उससे प्यार करते हैं। अब खैर मैं प्यार करना हम लोगों ने कम कर दिए कि उसको देख देख के ना चेरी काफ़ी परेशान थी। तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको अपनी बिल्लियों की अपडेट दे दूं, क्योंकि आप पूछ रहे थे चेरी के बारे में भी, और कब से मैंने अपनी बिल्लियाँ दिखाई भी नहीं थी। बहरहाल जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ। बेटी के लिए ही स्पेशली मैं ज़्यादा बनाती हूँ नाश्ता। बाकी तो मैं सोनिया क्योंकि अपना बना लेती है, मैं करती नहीं हूँ। हस्बैंड हूँ तो वो भी नाश्ता बस कभी कभार ही करते हैं, तो उसके लिए बना रही हूँ। तो चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ। देसी अंडे आए हुए थे, तो इसलिए मैंने 2 अंडे बीच में डाले हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े तो होते नहीं हैं। टमाटर उसको पसंद नहीं है, तो मैंने बस प्याज और हरी मिर्चें जो है ना 1-2 चॉप कर ली थी साथ में, और बस इसका मैं चीज़ ऑमलेट बना लूँगी। अच्छा, ये वाला पेन मैं जब भी यूज़ करती हूँ ना, मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप ये वाला पेन क्यों यूज़ करती हैं, तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा है। तो जब ये आया था तो तब से ही टेढ़ा था, लेकिन इसका जो पेन की क्वालिटी है ना, ये इतनी अच्छी है ना कि मैं कुछ भी बनाती हूँ ज़रा सा भी नहीं चिपकता, इतना अच्छा ये है ना। इसलिए मैं इसको अक्सर ही यूज़ कर रही होती हूँ, और मुझे ये बड़ा पसंद है। भाई काम पे जाना चाहिए, शक्ल पे नहीं जाना चाहिए। काम अच्छे हैं तो बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो अभी मैंने प्याज बना के रखे हैं, और आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। और बिरयानी में किस खुशी में बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले मैं ज़रा सामान ले लूँ। मंगदा पिए सामान चाय। तो बात यूँ है कि आज मैं किस खुशी में बिरयानी बना रही हूँ, और अपनी बेटी की फरमाइश की बिरयानी बना रही हूँ इस वजह से कि 1-2 दिन पहले ना मेरी नन की कॉल आई मेरे हस्बैंड को ही ना, कि हम लोग उम्रे पे तैयार हैं, तो इसको मनाल को भी हम लेके जाना चाहते हैं। तो हम अचानक सोचने लगे भाई क्या करें, क्योंकि फूफियाँ इसकी प्यार बहुत करती हैं मनाल से ना, मेरी बेटी से। तो वो फिर हुआ यूँ कि हमने कहा चलो सोचते हैं थोड़ा सा ना। तो मेरे हस्बैंड भी सोचने लग गए, मैं भी एकदम से परेशान सी हो गई, क्योंकि जाहिर है बच्चे अब कहाँ माँ बाप के बगैर जाते हैं। फिर अभी छोटी है कि इतनी बड़ी तो हो नहीं गई है, 10th में अब गई है, 9th से अब O लेवल्स में, मतलब 10th में अब गई है। तो वो जो है फिर एकदम मैं सोचने लग गई। फिर ये हुआ कि हम लोगों ने ना फिर उसी रात को ही ना, शाम में मतलब कॉल है तो रात को ही ना हम लोगों ने फिर डिसीजन कर लिया कि चलो ठीक है भेज देते हैं। तो पासपोर्ट तो ऑलरेडी इसका बना हुआ था, बेटी का, मेरा भी बना हुआ था। हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले बनाया था। वो किस लिए बनाया था वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी किस लिए बनाया। तो बहरहाल पासपोर्ट था, हम लोगों ने बस उसकी पिक्चर भेजी है, उन्होंने फटाफट से वीज़ा लगाया, अगले दिन उसका वीज़ा लग गया, और यूँ भाई इसकी तैयारी बन गई। तो मैं एकदम सोचने लगी, मैंने कहा देखो जब अल्लाह का बुलावा आता है, अल्लाह ताला अपने घर बुलाना चाहते हैं किसी को भी, तो पता ही नहीं चलता। हमारा तो प्लान सर्दियों में था ही जाने का,
तो इससे पहले इसका बन जाएगा ये किसी ने सोचा ही नहीं था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह का बुलावा है तो कोई बात नहीं है, इतनी भी छोटी बच्ची तो नहीं है, तो मैनेज कर लेगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी उसको हो जाएगा अकेले जाने का। तो यूँ उसका प्लान बन गया। अब खैर से उसकी तैयारी करनी है, और मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं उम्रे पे, मुझे पता ही नहीं अब क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो फिर मैं वही उनको पूछ भी रही थी कि भैया मैं इसकी क्या क्या चीज़ें रखूं। और सुना है कि उधर गर्मी भी बहुत है, इधर भी बहुत है, उधर भी बहुत है, तो उस हिसाब से फिर मैनेज करना होगा। कोई हल्की फुल्की जो है वो कपड़े, और इसलिए कल मैंने अम्मी को बुलाया हुआ था, अम्मी ने ना वो फिर ले आई हैं लॉन के सूट ना, और उसके लिए जैसे झपले टाइप होते हैं ना, मतलब उस टाइप के वो बना देंगी बिल्कुल लाइट से ना। तो क्योंकि बाहर से मैं नहीं ले रही रेडीमेड, वो फिर हैवी हो जाते हैं, उनका कपड़ा थिक होता है। तो बस फिर अम्मी वो उसके स्टिच करेंगी, और यूँ बस बेटी की तैयारी बन गई। मैंने इसकी छोटी मोटी शॉपिंग भी करनी होगी, पैकिंग करनी होगी, वो मैं सारा आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। वैसे मैंने एक वो मंगा ली है ट्रैवल किट ना, तो वो ऑर्डर कर दी है, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगी। तो उसमें ये है कि शैम्पू वगैरह और जो मॉइस्चराइज़र वगैरह होते हैं, ताकि वेट ज़्यादा ना हो। मैंने सुना है कि 100 ml से ज़्यादा हो तो वो फिर एयरपोर्ट पर रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देते। तो बस ऐसे ही मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जा रही हूँ। कुछ 1-2-3 महीने पहले हस्बैंड गए, फिर बेटी अब जा रही है, तो बस हमारा भी बुलावा आ जाएगा, मैं भी इंशाल्लाह जाऊँगी। और बस ये है कि मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ, और इसी वजह से आज मैंने कहा भाई अब थोड़े दिन है, मेरी बेटी मेरे पास है, तो फिर वो जो फरमाइश करेगी मैंने कहा मैं अब सारी पूरी करूँगी। तो फिर उसने बिरयानी की फरमाइश की, तो मैंने कहा चलो भाई आज बिरयानी बना लेते हैं उसकी पसंद की। तो प्याज मैंने काट के रखे हुए हैं, और बाकी जो जो अब होगा इंशाल्लाह मैं डेली आपसे शेयर करती रहूँगी क्या क्या अपडेट है। वरना आज मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि मेरी बेटी अल्लाह का घर देखेगी, वहाँ नमाज़ें पढ़ेगी, अल्लाह से दुआएं करेगी। और जो उसकी पपियाँ बाप कहेंगे कि आपके घर तो आती नहीं आपकी नंदें, तो वो उसके साथ कैसे। तो मैंने पहले भी क्लियर किया था कि मेरे साथ उनका रब्ता तो रहता है, मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हाँ आना जाना उस तरह से नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपको पता ही है। लेकिन मेरी बेटी से सारे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने सोचा ही नहीं ज़्यादा और हमने कहा ओके कर दिया है। तो बस खैर से अब जाएगी बेटी, और मैं जो जो है शेयर कर दे रहूँगी। बहरहाल आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो अभी किचन में चलते हैं, बस मैं फिर खाना वाना बना लूँ। और जी अभी मैं आई थी किचन में, और किचन में खाना बनाने से पहले एक काम होता है बर्तन निकालने का। तो मैंने बर्तन निकाल लिए थे, 2 पतीले, छोटे पतीले में मैं कौरमा बना लूँगी बिरयानी का, दूसरे में मैं चावल बॉईल कर लूँगी। और पक्की बासमती के साथ ही हमेशा मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो चावल को पहले मैं निकाल लूँगी, ज़रा चेक कर लूँगी कोई कंकर ना हो, और धो के रख दूँगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि मेरा पेट बड़ा हुआ है, तो आप मुझे प्लीज़ टोटका बता दें। तो मैं अब क्या बताऊं कि मेरा तो अपना भी बड़ा हुआ है, मैं आपको क्या टोटका बताऊं। बहरहाल टोटका ये है कि जब भी कम करना होता है मैंने भी, तो फिर ये है कि ग्रीन टी आप पिया करें लेमन जूस डाल के ना, वो इतना बेस्ट है ना बेली फैट के लिए। और कोई छोटी मोटी जो पेट की एक्सरसाइज होती हैं टीवी पे लगा के आप लोग किया करें, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं भी जब करती हूँ तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ, ना करूँ तो एक अलग बात है। बहरहाल मुझे हंसी काफ़ी आ रही थी, मैंने कहा मेरा तो अपना बड़ा हुआ है, मैं किसी और को क्या मशवरे देती फिरूँ। तो बस ये है कि ग्रीन टी पिएँ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज पेट की किया करें, उससे बड़ा फ़र्क आता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डाला ऑयल, और साथ ही मैं प्याज काट के डाल दिए। और जी अदरक लहसुन भी मैंने मंगाया हुआ था, तो वो भी अब साथ ही मैं बना लूँगी, क्योंकि अदरक लहसुन तो बस अब हर वक्त ही ख़त्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बना के नहीं रखती, क्योंकि फिर ये ना अजीब सा ख़राब हो जाता है। तो फिर बस थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, एक हफ़्ते जितना ही काम आ जाता है। अब क्योंकि पिछले दिनों मैंने ज़्यादा कुकिंग की थी, तो उसमें फिर जल्दी लग गया था, तो मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट बीच में छोड़ दिया था
क्योंकि मैं टमाटर जो हैं वो ब्लेंड करके डालूँगी। मोटे मोटे टमाटर जब मैं इसमें डाल देती हूँ तो वो एंड तक कच्चे रह जाते हैं। आजकल टमाटर ऐसे आ रहे हैं। बहरहाल ये क्योंकि फ्रीज़र का निकला हुआ चिकन था तो वो अभी तक पूरी तरह से थॉ नहीं हुआ था, तो मैंने बस बीच में डाला प्याज ब्राउन करके, और साथ ही मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया। अब साथ ही सारे मसाले भी डाल दूँगी, जिसमें 2-3 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला डाला है, 1 चम्मच मैंने हल्दी, 1 चम्मच कुटी मिर्चें, पिसी मिर्चें और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाल के उसको कवर कर दिया है कि जैसे चिकन थोड़ा सा खुल जाएगा तो मैं फिर उसकी अच्छी से बुनाई कर लूँगी। यहाँ मैंने पानी बिल्कुल रेडी कर लिया है, और आज मैं अलग से आलू बॉईल नहीं करी, मैं साथ ही डाल दूँगी आलू, ताकि साथ ही बॉईल हो जाए। अलग से फिर बड़ा ताम झाम हो जाता है। बिरयानी खाने में बड़ी मज़े की लगती है, सारे बड़े मज़े से खाते हैं, लेकिन इसका काम बहुत होता है। तो देखें जी, हमारा सालन बड़ा अच्छा सा भुन चुका था और चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो इसको बिल्कुल मैं ड्राई नहीं करूँगी, इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा तो मैं बंद कर दूँगी। और यहाँ जी मसला खड़ा हो गया मेरे फ्रिज का, तो बस इसको पहले मैंने कहा साफ़ कर लूँ, तो फिर मैं इसका भी बस बहुत सारा काम निकल आया था। साथ में बिरयानी भी बन रही थी, उसका ऑलरेडी इतना काम था कि इसका भी साथ ही निकल आया। इसमें से ना अक्सर पानी निकल आता है, तो वो फिर ये है कि पानी रिश्ता फिर उसको मुझे एक दफ़ा बंद करके फिर से उसको सारी बर्फ़ पिघला के अलग करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं ये क्लीन होता है। तो बस उसका काम तो मैंने कर लिया, और फिर से मैं आ गई किचन में। तो किचन में अब मैंने कहा इसकी लेयर लगा लेती हूँ, क्योंकि चावल बिल्कुल रेडी हो चुके थे। मैंने 90% जो है ना चावल गलाए थे, हल्की सी कसर मैंने छोड़ दी थी। अच्छा, हमेशा बिरयानी बनाने के लिए ना पक्की बासमती के ही चावल लिए जाते हैं। कुछ लोग कच्ची बासमती ले लेते हैं, वो उसकी बिल्कुल ना वो लुक निकलती है, बिल्कुल छोटा छोटा सा चावल होता है, वो फिर मज़ा नहीं आता। इसलिए हमेशा पक्की बासमती के चावल ही लिया करें। ऊपर से मैंने ब्राउन प्याज और कलर डाल के ऊपर से मैंने टमाटर डेकोरेट कर दिए हैं। अच्छा सा इसका दम आ जाएगा और अच्छी सी हमारी बिरयानी जो है वो फ्रिज की हालत इतनी ख़राब हुई थी, सारी बर्फ़ जम गई और दोबारा से वो सफाई सारी हुई पड़ी थी, तो दोबारा से उसको मैनेज करना पड़ा। इतनी कोई काम बढ़ गया ना। फ्रिज ये देखने में तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन यूज़ करने में बिल्कुल भी नहीं अच्छे। इतनी इसके पीछे वो फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में भी इतनी बर्फ़ जम जाती है ना कि वो पूरा पहाड़ सा बन जाता है। फिर उसको हर कुछ दिनों बाद हर चीज़ निकाल के, मतलब वही प्रॉपर सफाई वाली बात ही हो जाती है कि पूरा फ्रिज निकालो, चीज़ें निकालो, साफ़ करो, बर्फ़ को पिघलाओ, तो बहुत काम हो जाता है। मैं मतलब काम आज दुगना ही हो गया। बस अभी मैं थक हार के अंदर आई हूँ, और अभी कुछ पार्सल वगैरह भेजने हैं, उसका काम करती हूँ। बस ऐसे ही होता है, सारा दिन काम काम काम, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। और जी यहाँ पे अब मैं बिरयानी का दम निकाल रही हूँ। मैंने इसको आधा घंटा दम दिया था, थोड़ा सा मैंने भी रेस्ट कर लिया, और इतनी खिली खिली इतनी प्यारी बिरयानी बनी थी ना, आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से मैं उसको खोल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी, पहले मैं बिल्कुल मिक्स नहीं करती थी, लेकिन अब आधी बिरयानी को मैं मिक्स कर लेती हूँ, आधी को वैसे रख लेती हूँ। तो वो वाइट जब राइस मिक्स होके आते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे लग रही होती है बिरयानी, उसकी लुक और हो जाती है। और जिसके लिए बनाई थी वो तो अभी है नहीं, यानी कि बेटी घर पे है नहीं, वो ट्यूशन है, वो थोड़ा सा लेट आएगी। तो उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो बाद में उसका मैसेज भी आया कि मम्मा आपने बिरयानी खाई तो नहीं है, मैंने आना है और फिर हम मिल के खाएँगे। मैंने कहा नहीं मैंने अभी नहीं खाई, तुम आ जाओ फिर खाते, लेकिन मैंने खा ली थी। बहरहाल जी, बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।